हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू व्लॉग में। तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अभी एक व्लॉग मैंने एंड किया है और दूसरा वहीं से मैं स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ से मैंने व्लॉग की एंड की है। तो अभी चाय जस्ट मैंने फिनिश की है अपनी, और अब मुझे सफाई करना है क्योंकि आपने देखा ना सोफे की कंडीशन क्या है। आज मैंने इसे बेडशीट कवर नहीं की है तो बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। तो ये सारा डस्टिंग वगैरह करूँगी और पूरा रूम वापस से क्लीन करूँगी क्योंकि बहुत मेस पड़ा हुआ है। तो झाड़ू भी निकालना है और शाम का टाइम भी हो गया है, तो फिर दीपक आरती का भी टाइम हो जाएगा। उसके पहले मुझे क्लीनिंग का काम अपना फिनिश करना है। तो चलिए पहले वो कर लेते हैं, उसके बाद में फिर किचन का काम भी करना है। क्या बनाना है अभी कुछ भी डिसाइड नहीं किया है। तो पहले तो मैं क्लीनिंग का काम करूँगी, सोफे कवर करूँगी फिर से, और उसके बाद में ये देखिए, ये अभी नीचे गई थी ना मैं, गाय का बच्चा आया था और उसको खिलाने के लिए, रोटी खिलाने के लिए गई थी मैं। तो यहाँ पर देखिए वो डॉग ने ना एकदम से मेरे ऊपर जंप किया। मतलब वो प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। तो उसने मेरे ऊपर जंप किया तो यहाँ से यहाँ तक देखिए पूरा गंदा कर दिया है। ये पूरा ड्रेस गंदा हो गया है। तो ये भी मुझे वॉश पे लगाना है अभी। तो ये अभी मैं डाल दूँगी वॉशिंग मशीन में या फिर हाथ से धो लूँगी, ज़्यादा गंदा नहीं है, बस ये फ्रंट से क्लीन करना है। तो चलिए ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं। पहले मैं क्लीनिंग का काम कर लेती हूँ। चाय बनाई थी, बस उसी को एंजॉय कर रहे थे क्योंकि है ना रील्स बनाते बनाते बहुत टाइम हो गया था, बन ही नहीं रही थी क्योंकि मैंने कभी कॉमेडी रील्स और इस तरीके की रील्स बनाए नहीं। तो थोड़ा सा टाइम लग रहा था, तो बहुत टाइम लग गया था बनाते बनाते। बहुत सारे शूट किए हम लोगों ने, जब जाके एक परफेक्ट शूट आया। परफेक्ट भी नहीं कह सकते लेकिन हाँ बन गया था ठीक ठाक। तो फिर ये जो जो चाय थी बस उसी को हम इंजॉय कर रहे थे। तो भूख लग गई थी क्योंकि लंच किए हुए टाइम हो गया था। तो यहाँ पर ना चाय के साथ में टोस्ट हम खा रहे थे, बस उसी को एंजॉय कर रहे थे। तो आप लोग भी आ जाइए। और इसके बाद में फिर मुझे क्लीनिंग का काम करना है, वो सारा काम फिनिश करूँगी और उसके बाद में जो भी डिनर में बनाना है उसकी प्रिपरेशन और पूजा, यही ही मेरा रूटीन रहता है। और इससे आगे मैं आपको क्या दिखाऊं मुझे भी कुछ समझ में नहीं आता है क्योंकि मार्केट वगैरह शॉपिंग ये मैं बहुत कम जाती हूँ। मार्केट तो मैं ना के बराबर जाती हूँ, बहुत ही कम जाती हूँ, बहुत ज़्यादा कम। कभी कुछ ख़रीदना भी होता है तो ऑनलाइन थोड़ा सा ऑर्डर कर दिया या कुछ, और ज़्यादा कुछ ख़रीदती भी नहीं हूँ मैं। जो भी लेना होता है बस ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया और आ जाता है। तो वो भी नहीं दिखा सकती मैं आपको एक्स्ट्रा कुछ, बस अपना रूटीन जो है, मेरी लाइफ स्टाइल जो है, मैं आपके साथ में वो ही शेयर कर रही हूँ। और अभी बहुत सारी चीज़ें भी हैं जो आपके साथ में आगे मैं वीडियो में शेयर भी करूँगी। तो बस चाय लेके और उसके बाद में फिर अपना क्लीनिंग का काम जो है वो मैं स्टार्ट करूँगी। आपने देखा था ना मेरा जो ड्रेस सूट जो मैंने पहना था वो डॉग ने गंदा कर दिया था, उस पर पैर लगा दिए थे। तो फिर मैंने चेंज किया और चेंज करने के बाद में फिर मैंने अपना क्लीनिंग का जो काम है वो शुरू किया। और अच्छे से सोफ़ा को पहले मैंने थोड़ा सा डस्टिंग किया। डस्टिंग करने के बाद में जो बेडशीट से मैं कवर करती हूँ वो कवर किया, क्योंकि एक तो बारिश का टाइम भी है, ऊपर से प्लूटो और जैस रहते हैं तो उनकी वजह से तो कवर करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे अच्छे से मैं कवर कर दूँगी और कवर करने के बाद में फिर सारा जो भी रखा हुआ है सारी चीज़ें उठा के और फिर अच्छे से झाड़ू करूँगी। तो बस मैं वही काम कर रही थी। और ये प्लूटो ना इधर उधर भागती रहती है, जब काम करो ना तो ये करने नहीं देती। तो इसको बिठा रहे थे कि चुपचाप सोफ़े पे बैठ जाए ताकि हम अपना जो क्लीनिंग का काम है वो फिनिश कर दें। तो इसीलिए इसको सोफ़े पे बिठाया। लेकिन देखोगे आप ज़्यादा देर टिकेगी नहीं, है भागती है बस, है ना। थोड़ी सी देर बैठेगी और बैठने के बाद में फिर कुछ आप काम करने लगो, आपका ध्यान हटा तो फिर ये इधर उधर ना भागने लगती है, फिर बैठेगी नहीं सोफ़े पे ज़्यादा टाइम। और वैसे ये सोफ़े पे रुकती ही नहीं है, सोएगी ना गहरी नींद में। इसको जब नींद में यहाँ पे सुला दो तब भी उठ के भाग जाएगी, पता नहीं नींद खुल जाती है इसकी। ये सोफ़े पर रहना ही पसंद नहीं करती है। और कहीं और भी इसको कारपेट वगैरह डालो तो बड़ा मुश्किल से, देखिए साइड में मैंने डाल रखा है लेकिन उस पर भी ये बड़ी मुश्किल से सोएगी। जाके कहीं किचन में सो जाएगी, कहीं और सो जाएगी। इसका बड़ा ही प्रॉब्लम है क्योंकि फर्श कितना ठंडा होता है तो मैं सोचती हूँ इसको ठंड लग जाएगी, लेकिन ये लड़की है कि मानने को तैयार ही नहीं है। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। मैं काम कर रही थी ना तो ये देख रही थी बड़े ध्यान से कि मैं क्या कर रही हूँ। और कुछ टाइम के बाद बैठेगी और फिर ये भाग जाएगी। तो बस अपना क्लीनिंग का काम फिनिश कर लेती हूँ, उसके बाद में फिर पूजा आरती करेंगे और जो भी डिनर का काम है वो मैं करूँगी।
सारा सब कुछ सामान समेटने के बाद में यहाँ पर मैं अच्छे से झाड़ू निकाल रही थी, क्योंकि थोड़ा बहुत तो कचरा हो ही जाता है और दीपक आरती का टाइम हो जाता ना, उसके पहले झाड़ू करना होता है, आप बाद में नहीं कर सकते, इसीलिए फिर साथ में मैंने झाड़ू भी कर देती हूँ। और झाड़ू करने के बाद में यहाँ पर जो ये प्लूटो है ना, ये इसको एक छोटी सी बॉल दे दी थी मैंने, तो ये भाग भाग के खेल रही थी, वो मैंने शूट नहीं किया। क्लीनिंग जब हो जाती है ना और रूम पूरा इसको खाली लगता है तो फिर ये खेलती है, अच्छे से खेलेगी। तो जैसे रूम खाली होता है, इसको बॉल पकड़ा दो तो ये अपना खेलना स्टार्ट कर देती है। रूम हो गया है हमारा क्लीन, ये देखिए पूरा रूम है क्लीन। इसको गंदा कर दिया मैंने, देखो। यहाँ पर देखिए जो कप वाली धूप होती है ना, वो मैं जला रही थी। और हाँ, एक बात और मैं बताना चाहती हूँ आपको कि जो अगरबत्ती होती है ना, काड़ी वाली जो अगरबत्ती, वो नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि उसमें है ना बांस होती है, बांस की जो डंडी होती है वो यूज़ करते हैं। और हम लोग हिंदू जो होते हैं ना, वो बांस की डंडी नहीं जलाते, बांस नहीं जलाते। तो आप या तो धूप बत्ती जो आती है वो जलाएं, या फिर इस तरीके की कप टाइप की जो आती हैं वो जलाएं। और इसको जलाने से होता क्या है कि है ना, हमारा जो ओरा होता है आसपास का, पॉजिटिव होता है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है। और ये हमारा जो नेगेटिविटी का जो ओरा होता है उसको भी क्लीन करने में हेल्प करती है। तो आप है ना रोज़ शाम को या तो गूगल धूप दीजिए, या फिर ये धूप बत्ती जला लीजिए, या फिर जो कप वाली धूप बत्ती होती है वो जला लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे। और फिर शाम को डिनर का टाइम था तो ज़्यादा कुछ बनाने का मन नहीं था, भूख भी नहीं थी, तो फिर हमने सोचा कि थोड़ी सी जो सेवइयाँ होती है वो बना लेते हैं। तो यहाँ दूध वाली सेवइयाँ मैंने घी में इसको थोड़ी सी और फ्राई की। पहले तो ये फ्राई वाली थी सीखी हुई, लेकिन फिर भी मैंने इसको थोड़ा सा और सेक लिया। उसके बाद में इसमें दूध ऐड किया और थोड़ा सा घी, और इसको अच्छे से बॉईल करूँगी। और फिर जितनी चीनी ऐड करना होगी वो चीनी ऐड करके बस हो जाती है तैयार। तो आइए आप भी गर्मा गर्म जो सेवइयाँ वाली खीर है वो भी खा लीजिए। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, एक बात और, अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे ना तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपनी फ्रेंड के साथ में, फैमिली के साथ में, आप जिसके साथ भी शेयर कर सकते